वेलकम टू एकेडमी जी स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लॉजिकल पोर्ट्स, नेटवर्क पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स। ये तमाम के तमाम नाम एक ही चीज़ के हैं और एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी अपनी पूरी वीडियो के अंदर मैं टर्म यूज़ करूँगा नेटवर्क पोर्ट। तो उसका मतलब ये होगा कि सॉफ्टवेयर पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लॉजिकल पोर्ट की बात कर रहा हूँ या नेटवर्क की पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिकली होती क्या है, ये होती कहाँ पर है और इसको असाइन कौन करता है, इसको बहुत इस और इसका जो है, जो आपका इंटरनेट पे ट्रैफिक आपका मूव करता है, आपकी इंटरनेट पे जो आप ट्रैफिक एक एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है, तो उसमें पोर्ट का क्या किरदार है, पोर्ट काम करती क्या है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिएगा इस चीज़ को और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली नेटवर्क पोर्ट होती क्या है, यानी सॉफ्टवेयर पोर्ट, लॉजिकल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा, बस आप ही समझ लें, मैं नेटवर्क पोर्ट की टर्म यूज़ करूँगा आपके सामने। सही है। अच्छा जनाब, हम अपना पेन ले लें पहले। देखिए, नेटवर्क पोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए पोर्ट बेसिकली क्या होती है। देखिए, पोर्ट से मुराद ये है कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें एंट्री या एग्ज़िट का जो रास्ता होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। जिससे कंट्री है, कोई भी मुल्क है, वहाँ पे एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट्स क्या होता है, एयर के ज़रिए इन या एग्ज़िट होने का रास्ता। वहाँ पे सी पोर्ट होता है, सी के ज़रिए इन या एग्ज़िट होने का रास्ता। सही है। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर में आपको पता है डेटा इन भी होता है और डेटा एग्ज़िट भी होता है। तो जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो डेटा इन और एग्ज़िट के लिए पोर्ट का नाम लाजमी आएगा। और जब भी पोर्ट का नाम आता है हमारे जहन में फिजिकल पोर्ट्स आती हैं। फिजिकल पोर्ट कौन कौन सी होती हैं, यूएसबी पोर्ट होती है, सीरियल पोर्ट होती है, पैरेलल पोर्ट होती है, इथरनेट पोर्ट होती है। इन फिजिकल पोर्ट्स के बारे में तो पूरी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तकरीबन ये 30 मिनट्स की वीडियो है। वहाँ पे मैंने तमाम पोर्ट्स के नेम, उनके फंक्शन सब कुछ बता दिए हैं। सही है। लेकिन आज हम बात करेंगे फिजिकल पोर्ट के अलावा एक पोर्ट और भी होती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क पोर्ट, लॉजिकल पोर्ट या सॉफ्टवेयर पोर्ट। सही है। ये नेटवर्क पोर्ट बेसिकली होती क्या है। नेटवर्क पोर्ट का कॉन्सेप्ट आप इस तरह लो कि भाई देखो, ये एक कंप्यूटर है। सही है। इसके ऊपर आप इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ईथरनेट का वायर लाके इसके साथ इंटरनेट पोर्ट पे कनेक्ट कर दोगे। तो ये तो भाई इंटरनेट इसके साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन अब आप खुद सोचो, इसी एक कंप्यूटर के ऊपर आपने ब्राउज़र खोला और वहाँ पे आपने yahoo.com आपने ओपन किया। सही है। इसी इंटरनेट पे आपने कोई ईमेल की एप्लीकेशन ऑन कर दी। सही है। इसी इंटरनेट पे आपने कोई यूट्यूब की एप्लीकेशन ऑन कर दिया आपने। सही है। या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल कर ली। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो कोई वीडियो को सॉफ्टवेयर, किसी कंपनी का वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सही है। अब आप मुझे ये बताओ, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपने इसमें ऑन किए हैं, आपको पता है कि भाई यहाँ से इंटरनेट से एक ही बार जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर का डेटा जितना जो आपने इस कंप्यूटर में ऑन किए हैं, आईपी पैकेट्स के अंदर जा रहे होते हैं सारे। सही है। आईपी पैकेट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको आईपी वाली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। और आईपी पैकेट इस सारे डेटा को लेके जाता है इंटरनेट की वर्ल्ड में, और वहाँ से सारा डेटा का रिप्लाई लेकर आता है, वापस आए कंप्यूटर को देता है। जब कंप्यूटर के बाद रिप्लाई होकर डेटा आता है, अब बताओ कंप्यूटर को कौन बताएगा कि अभी जो डेटा आया है बाहर से, ये ईमेल का है या ये याहू का है या ये वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर का है या फिर ये क्या नाम है अपना किसी और सॉफ्टवेयर का है। सही है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा जनाब इस कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट जो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स या लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं वो बताती हैं। अब ये सॉफ्टवेयर पोर्ट और लॉजिकल पोर्ट असाइन कौन करता है, ये कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो विंडो हो गया आपका, लिनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन पोर्ट को असाइन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जांपल कोई भी ब्राउज़र खुलता है तो उसको एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है। अब इसका जब भी डेटा जाएगा आएगा तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये इस सॉफ्टवेयर का डेटा है। तो ये कोई ईमेल एप्लीकेशन ऑन होती है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये पोर्ट नंबर आती कहाँ से हैं, और अच्छा हाँ, सबसे अहम बात, इन पोर्ट नंबर का ये हैकर्स से क्या ताल्लुक है। इन हैकर्स से बहुत गहरा ताल्लुक है इन पोर्ट का, नेटवर्क पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक। क्यों, देखिए कोई भी एक बैंक है, बैंक का एक सर्वर रूम होता है जहाँ पे सारा एक बैंक का मेन सर्वर रखा हुआ होता है। सही है। वहाँ पे तमाम क्लाइंट का डेटा होता है, सबके ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। तो हैकर्स की फिजिकल एक्सेस तो नहीं होती इस सर्वर रूम तक। सही है। कई सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, हैकर फिजिकल तो नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हैकर को अगर इस सिस्टम को हैक करना हो तो फिजिकल पोर्ट किसी काम के लिए नहीं है।
सही है, हैकर के लिए यूज़लेस है। तो हैकर जो है किसी भी सिस्टम में इन कहाँ से होता है, इन्हीं नेटवर्क पोर्ट के ज़रिए इन होता है। ये जो नेटवर्क पोर्ट्स होती हैं इनके ज़रिए हैकर सिस्टम में आता है और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की ट्रांजैक्शन करता है, या जो हैकिंग कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है। जो लोग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करते हैं, हैकिंग की फील्ड में काम करते हैं, वो इन पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। अच्छा, इन पोर्ट को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, नेटवर्क पोर्ट्स बेसिकली होती क्या है, इसको अब ज़रा गौर से समझना। अ नेटवर्क पोर्ट इज़ अ पॉइंट, नेटवर्क पोर्ट वो पॉइंट होता है वेयर नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट एंड एंड, जहाँ से नेटवर्क का कनेक्शन स्टार्ट होता है या एंड होता है। देखें, आपको मैंने ये OSI लेयर्स पढ़ाई थी, सही है। OSI लेयर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इसका काम क्या है, देखो, एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। यानी इसका काम क्या होता है, एंड टू यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना। तो नेटवर्क पोर्ट जो होती हैं ये आईपी, ये जो OSI लेयर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है यहाँ पे असाइन होती हैं ये आपके पोर्ट नंबर्स। नेटवर्क पोर्ट्स यहाँ पे असाइन होती हैं हर प्रोग्राम को, हर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन होता है तो नेटवर्क पोर्ट्स जो होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर असाइन करती है। तो ये बात अपने जहन में रखना। ईच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस, यानी कोई भी प्रोसेस या कोई भी सर्विस जब कंप्यूटर में स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो पोर्ट नंबर असाइन होती है वो उसी के साथ रिलेट करती है, उसी के साथ स्पेसिफिक उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। पोर्ट अलाउ कंप्यूटर्स टू इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक, ये और ये क्यों होती है, ताकि कंप्यूटर को बताया जा सके कि भाई जो डेटा आपका आ रहा है, जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, किस सॉफ्टवेयर के लिए है, किस प्रोग्राम के लिए है। आई बात जहन में। अब ये जितनी भी पोर्ट्स होती हैं इनके बारे में थोड़ा ये समझ लो कि भाई ये पोर्ट बेसिकली 16 बिट के 16 बिट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। और आपको पता है 2 की पावर 16 जो होती है वो बराबर होती है 65336, यानी टोटल इतनी पोर्ट्स एक कंप्यूटर सिस्टम असाइन कर सकता है। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम जो यानी कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटल इतनी पोर्ट्स असाइन कर सकता है, यानी इतने सॉफ्टवेयर इतने प्रोसेस अपने अंदर चला सकता है कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर क्या करता है, इन पोर्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। 0 से लेके 1 0 2 3 तक एक ग्रुप है, इसको ये कहते हैं, ये वेल नोन पोर्ट्स होती हैं। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। 1024 से लेके कितनी 49151 ये आपके पास ये क्या होती है, ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स कहलाती हैं ये। और जो 49152 से लेके 65536 तक ये क्या कहलाती हैं, ये डायनेमिक पोर्ट्स कहलाती हैं। ये वेल नोन पोर्ट से क्या मतलब है, वेल नोन पोर्ट से मुराद ये है कि जनाब जितने भी आपकी वेल नोन ट्रैफिक है, देखिए कंप्यूटर के अंदर सबसे वेल नोन ट्रैफिक कौन सी होती है, आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग की ट्रैफिक होती है, या ईमेल की ट्रैफिक होती है, सही है, या DHCP की ट्रैफिक होती है, ये सारी ट्रैफिक जो ये वेल नोन ट्रैफिक कहलाती हैं ये। तो इनके लिए स्टैंडर्ड है कि भाई ये इनको जो पोर्ट असाइन की जाएंगी वो 0 से लेके 1023 के दरमियान में असाइन की जाएंगी। तो जब आप कंप्यूटर पे इंटरनेट पे लिख के सर्च करोगे ना कि भाई नेटवर्क पोर्ट्स, वेल नोन नेटवर्क पोर्ट्स, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई HTTP यानी वेब ब्राउजिंग के लिए पोर्ट नंबर 80 असाइन की जाती है, मेल के लिए पोर्ट नंबर 25 असाइन की जाती है, DHCP ट्रैफिक के लिए 6768 असाइन की जाती है, यानी 1023 के अंदर अंदर रेंज में सारी की सारी वेल नोन पोर्ट्स असाइन की जाती है। और जो एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन पोर्ट्स को मैनेज कर रही होती है। आई बात ध्यान में। अच्छा, रजिस्टर्ड पोर्ट्स क्या होती हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो पोर्ट्स होती हैं जो कि कोई इदारा अपने किसी ख़ास प्रोग्राम के लिए असाइन करवाता है। फॉर एग्जांपल सिस्को का अपना कॉलिंग सॉफ्टवेयर, अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये वो उसको एक पोर्ट नंबर असाइन करवाता है, हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन से वो रजिस्टर करवाता है, हाँ भाई ये मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, मेरा सॉफ्टवेयर जिस PC पे भी ऑन होगा उसको ये पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा। सही है। माइक्रोसॉफ्ट के अपने सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के अपने। फिर जब वो ओपन होते हैं तो उनको अपने अपने पोर्ट्स नंबर चाहिए होते हैं, तो वो इन पोर्ट्स के अंदर दिए जाएंगे, वो ये कहलाती है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। एक कहलाती है डायनेमिक पोर्ट नंबर। डायनेमिक पोर्ट नंबर क्या होते हैं, डायनेमिक पोर्ट नंबर आपको समझाऊं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जब भी कोई प्रोग्राम ओपन होता है तो कंप्यूटर क्या करता है, इनको लोकली एक पोर्ट असाइन करता है, वो करता है इस रेंज के अंदर 49152 से लेकर 65536 तक, तो ये लोकली असाइन करता है, लोकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ वेब ब्राउजिंग का, सही है, तो लोकली इसके अंदर कोई ना कोई नंबर इसको असाइन कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको असाइन कर देता है। लेकिन जब इसका ट्रैफिक का डेटा जब बाहर जाएगा, इसी एक इथरनेट पोर्ट के ऊपर जब जाएगा, इथरनेट पैकेट के अंदर जब जाएगा, IP पैकेट के अंदर जब इसका डेटा जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका जो पोर्ट नंबर होगा वो होगा 80।
यानी अंदर लोकल नंबर असाइन हुआ और बाहर जो है एटी असाइन हुआ, सही है। तो जितने भी ये पोर्ट्स हैं, ये देखो, ये वेल नोन पोर्ट है ये, यानी आप ये समझ लो कि वेल नोन पोर्ट जो होती हैं उसकी एग्जांपल क्या होती है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। और जो डायनेमिक पोर्ट्स होती है क्या होती हैं, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी सिस्टम के अंदर रहती हैं ये। और जो बाहर से कम्युनिकेशन करनी होती है वो इन वेल नोन पोर्ट्स के ज़रिए होती है। आई होप कि आपको नेटवर्क पोर्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेटवर्क पोर्ट्स और जो आईपी जो होती हैं दोनों मिल के जो है इंटरनेट पर आपकी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि खाली आईपी ट्रैफिक के ज़रिए, आईपी पोर्ट्स के ज़रिए, आईपी नंबर के ज़रिए आप डेटा ट्रांसमिट और सेंड तो कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइट पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते कि भाई ये डेटा किस सॉफ्टवेयर के लिए था, किस प्रोग्राम के लिए था। तो वहाँ पे ये नेटवर्क पोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।